नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य ज्ञान मार्ग पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो कभी न कभी हर भक्त के मन में जरूर आता है। हम पूजा करते हैं, रोज भगवान का नाम लेते हैं, दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, फिर भी जीवन की परेशानियां क्यों खत्म नहीं होती? अक्सर लोग कहते हैं हम भगवान को मानते हैं, फिर भी फल नहीं मिलता। कभी धन रुक जाता है, कभी स्वास्थ्य साथ नहीं देता, कभी रिश्तों में तनाव आ जाता है, तो कभी मन हर समय अशांत ही रहता है। ऐसे में मन के भीतर एक सवाल उठता है, क्या भगवान हमारी सुनते नहीं, या फिर हमारी पूजा में कहीं कोई कमी रह जाती है? दोस्तों, सच्चाई यह है कि भगवान कभी किसी को अनदेखा नहीं करते, लेकिन कई बार हमारी पूजा सिर्फ एक आदत बनकर रह जाती है। हम हाथों से पूजा करते हैं, लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। कभी मोबाइल में, कभी पैसों की चिंता में, कभी बीते हुए दुखों में। जब मन पूजा में नहीं होता, तो वह पूजा केवल कर्मकांड बन जाती है। भगवान शब्दों से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, भाव के बिना की गई पूजा निष्फल होती है। अगर मन से श्रद्धा नहीं निकली, तो प्रार्थना भगवान तक पहुंचती ही नहीं। एक और बड़ा कारण है अहंकार। कई लोग मन ही मन सोच लेते हैं कि मैं रोज पूजा करता हूं, मैं बड़ा भक्त हूं, मैं सबसे ज्यादा नियम मानता हूं। यही सोच धीरे धीरे अहंकार बन जाती है, और जहां अहंकार होता है, वहां ईश्वर की कृपा रुक जाती है। भगवान को दीनता पसंद है, नम्रता पसंद है। जो झुकना जानता है, वही कृपा का असली अधिकारी बनता है। एक और कारण यह भी है कि हमारी पूजा और हमारा व्यवहार अलग अलग हो जाता है। सुबह हम भगवान से प्रेम और शांति की बात करते हैं, और दिन में क्रोध, ईर्ष्या, झूठ और कटु वचन। अगर पूजा के बाद भी हम दूसरों को दुख देते हैं, तो वह पूजा अपना प्रभाव खो देती है। क्योंकि भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं, हर जीव में निवास करते हैं। किसी का दिल दुखाना सीधे भगवान तक पहुंचता है। बहुत से लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन विश्वास अधूरा रखते हैं। मन में बार बार संदेह आता है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। दोस्तों, जहां संदेह होता है, वहां चमत्कार नहीं होता। भगवान पर विश्वास पूरा होना चाहिए। जिस दिन आप सच्चे मन से कह देंगे कि अब सब कुछ प्रभु के भरोसे है, उसी दिन से जीवन की दिशा बदलने लगती है। एक और बड़ी भूल यह होती है कि हम पूजा में सिर्फ मांगते ही रहते हैं, हे भगवान यह दे दो, वह दे दो, मेरी समस्या दूर कर दो। लेकिन क्या हम कभी धन्यवाद देते हैं जो मिला है उसके लिए, जो जीवन मिला है उसके लिए, जो सांसें मिली हैं उनके लिए? भगवान भी माता पिता की तरह होते हैं। अगर कोई सिर्फ मांगता ही रहे और कभी धन्यवाद न दे, तो रिश्ते में दूरी आ जाती है। एक बार की बात है, एक गरीब किसान रोज मंदिर जाता था। वह हर दिन भगवान से धन मांगता था। सालों तक उसकी स्थिति नहीं बदली। एक दिन पुजारी ने उससे कहा, आज भगवान से कुछ मत मांगना, सिर्फ धन्यवाद देना। किसान ने वैसा ही किया। कुछ समय बाद उसे मेहनत का नया रास्ता मिला, अवसर मिला, और धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। दोस्तों, भगवान हमेशा सीधे फल नहीं देते, वह पहले रास्ता दिखाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूजा सफल हो, तो पूजा से पहले मन को शांत करें। 2 मिनट आंख बंद करके बैठें। मंत्र पढ़ने से पहले भगवान से अपने शब्दों में बात करें। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दें, और पूजा के बाद एक अच्छे कर्म का संकल्प लें। याद रखिए, पूजा भगवान को बदलने के लिए नहीं होती, पूजा हमें बदलने के लिए होती है। जब हम बदलते हैं, तो परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। जिस दिन आपकी पूजा दिल से निकलेगी, उस दिन भगवान का उत्तर अवश्य मिलेगा। अगर आपको यह बातें सच्ची लगी हो, तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें, और ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन से जुड़े ज्ञान के लिए हमारे चैनल दिव्य ज्ञान मार्ग को सब्सक्राइब करें। ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा
बनाए रखें।